नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। भोपाल से शुरुआत कर रहे हैं। राहुल लोधी को टिकट के मामले में बड़ी खबर है। बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया है। राहुल लोधी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि प्रचार पहले से जारी था, केवल ऐलान औपचारिकता के तौर पर बचा हुआ था। राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए। बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति ने अब इस पर मोहर लगा दी है। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा हो गई। भोपाल से बड़ी खबर। राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने टिकट दे दिया है। उनके नाम की घोषणा कर दी है। हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ गए हमारे साथ। जी विवेक, बताएं। राहुल लोधी दमोह से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे और उपचुनाव में राहुल लोधी के नाम पर ही चुनाव पार्टी लड़ेगी। राहुल लोधी अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पहले से ही ये तय था, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की ने इस नाम पर अब मुहर लगा दी है और बीजेपी को एक सबसे बड़ा एक यहाँ पर जो गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा था, जयंत मलैया और उनके परिवार के लोगों से कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान की आशंका थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन लोगों को भी बीजेपी ने साथ लिया है और इसके बाद आज राहुल लोधी के नाम की घोषणा की गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में दमोह का जो घमासान वो राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन होगा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी का टिकट कंफर्म कर दिया है। पहले से उनके नाम को लेकर कयास था, तकरीबन तय था, प्रचार शुरू था, बड़े नेता पहुंच रहे थे, दावे हो रहे थे। केवल केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने की इंतजार किया जा रहा था और आज ये भी हो गया। केंद्रीय चुनाव समिति ने राहुल के नाम पर मोहर लगा दी है। अब वे अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दमोह से विधानसभा उपचुनाव के लिए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल राहुल सिंह लोधी ने दमोह उपचुनाव में बतौर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार भी शुरू कर दिया। जनसंपर्क में जुटे राहुल सिंह ने दावा किया कि उपचुनाव में दल बदल जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस के आरोप पर राहुल लोधी ने पलटवार किया। दमोह में विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे राहुल सिंह लोधी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। दमोह उपचुनाव में वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद दिनों में 17 अप्रैल नजदीक है और सियासी सरगर्मियां दमोह में भी खासी बढ़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस का चुनाव प्रचार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ राहुल सिंह लोधी हैं, जो कि एक बार फिर चुनाव मैदान में दमोह का जंग जो है, दमोह की किला जीतने की कोशिश में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे ही एक दमोह के एक वार्ड में इस वक्त जनसंपर्क के नज़ारे आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राहुल सिंह लोधी, उनसे बात कर लेता हूं। क्या मंजर नजर आ रहा है राहुल जी आपको? शानदार जन समर्थन मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज का ये जो एक पर्चा है, इसको लोग पढ़ रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि लंबे समय से जो मांग उठ रही थी वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय शिवराज जी ने इसको पूर्ण कर दिया और मेडिकल कॉलेज के लिए दमोह वोट करेगा आने वाली 17 तारीख को। विकास के लिए वोट करेगा आने वाली 17 तारीख को। कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा दल बदल का यहाँ पर बताया जा रहा है, उससे कैसे आप फेस करेंगे उसको? क्योंकि कुछ समय पहले आपने पंजे के निशान पर वोट मांगे थे, अब पार्टी बदल गई है और दल बदल का एक मुद्दा यहाँ पर सक्रिय बताया। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का समय है। लेकिन दल बदल का जो इशू है उसको कैसे फेस कर पाएंगे आप? यहाँ दमोह में कोई दल बदल का इशू नहीं है। यहाँ पे केवल एक इशू है, मेडिकल कॉलेज। जो मेडिकल कॉलेज लाएगा वही जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज लेके आ रही है, तो दमोह पुनः मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा। राहुल सिंह लोधी दावा कर रहे हैं कि दमोह से वो एक बार फिर जीतेंगे। हालांकि इस बार पार्टी बदल गई है,
कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हुए और अब दावा है उनका कि दल बदल जैसा कोई इशू काम नहीं करेगा चुनाव में, जनता विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आएगी, ऐसा दावा है। चुनाव में अंजाम क्या होगा इसका देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। और जबलपुर से एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सियोरा कोर्ट में वकील पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 302 के केस में आरोपियों से पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश के चलते वकील को गोली मार दी। वारदात में इस्तेमाल कट्टा कारतूस बरामद हो गए। मामले को लेकर वकीलों ने आज आधे दिन काम बंद करके प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की थी। एक तरफ लगातार दबाव था पुलिस पर और 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ जो वारदात में इस्तेमाल कट्टा था उसे भी बरामद किया है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, अपडेट दीजिएगा। जो आरोपी सुशील ठाकुर है उसकी जो अधिवक्ता घायल हैं सूर्यभान सिंह, उनसे पुराने एक मामले में रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश के तहत आरोपी सुशील ठाकुर ने बीते दिनों अंकित और राहुल नाम के 2 युवकों से जो उसके पुराने दोस्त हैं उनसे बात की और इस पर हमले करने की इन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी। और जब 22 मार्च को सिहोरा तहसील कोर्ट से अधिवक्ता सूर्यभान सिंह बाहर निकले थे, उसी दौरान तय प्लानिंग के तहत इन आरोपियों ने उन पर जो देसी कट्टा उससे फायर किए थे, जिससे उनके हाथ और पेट में गोली लगी थी और उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। जब साथी अधिवक्ता पर यह हमला हुआ था और उसके बाद आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाया था और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, क्योंकि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था और पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ऐसे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने आज जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो सुशील ठाकुर है मुख्य आरोपी है, वह पहले से ही जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद है। तो ऐसे बंद है, एसपी का कहना है कि आज जो आरोपी थे जिन्होंने फायर किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर जब इन दोनों की दुश्मनी नहीं थी तो इन्होंने अगर सुपारी ली है या किस वजह से सुशील ठाकुर के कहने पर इन्होंने सूर्यभान सिंह पर गोली चलाई थी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अब कारणों का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। 302 के केस में पुरानी रंजिश का मामला फिलहाल समझ में आया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 1885 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अभी तक संक्रमितों का आंकड़ा 2,82,174 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई। मौत का आंकड़ा 3,928 तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 919 मरीज आज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब तक 2,67,242 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,004 हो चुकी है। इंदौर में 584 तो भोपाल में 398 और जबलपुर में 109 नए संक्रमित 24 घंटे में मिले। तो कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन आंकड़ा बीते दिन से बढ़कर दिख रहा है। 1800 के पार 24 घंटे के दौरान आंकड़ा दिख रहा है। इंदौर में 584 कोरोना मरीज 24 घंटे में सामने आए। 1885 कुल नए मरीज मिले। 919 ठीक हुए। 9 की मृत्यु 24 घंटे के दौरान हुई। 11,004 एक्टिव मरीज प्रदेश में इस वक्त हैं। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब सैंपल लेने की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संदिग्धों को अपनी रिपोर्ट 5 दिन के बाद मिल पा रही। आलम यह है कि एक दिन में कोरोना के इतने सैंपल आ रहे हैं कि निजी और प्राइवेट लैब की क्षमता कम पड़ने लगी। इतना ही नहीं, एमजे मेडिकल कॉलेज ने अब सैंपल को अहमदाबाद और पुणे की लैब में भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की क्षमता केवल 2,000 सैंपल जांचने की है, लेकिन हर दिन दोगुने सैंपल आ रहे हैं। कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि जल्द से जल्द जांच कराने के लिए हर दिन 2 से 2,500 सैंपल बाहर की लैब में भेजे जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लैब में अधिक लोड होने की वजह से अभी 15 दिन से अधिक का समय और लग सकता है। इनको भी करना रहता है अपन आप
हमारी क्षमता भी 2000 सैंपल्स की है और रफली 3,500 से 4,000 सैंपल्स आ रहे हैं। तो प्रतिदिन आप करीब 1,500 से 2,000 सैंपल हम बाहर भेज रहे हैं और जिन सुप्राटेक और कृष्णा को जिनको भेज रहे हैं उनको इसी कंडीशन में भेज रहे हैं कि हमें 24 घंटे में इसके रिजल्ट चाहिए। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना से मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। फिलहाल 7 जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगेगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बात की जानकारी दी। भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, रतलाम शायद है, ऐसे 7 शहर हैं, मुझे सातों नाम याद नहीं है। 7 शहरों में अभी सिर्फ संडे को लॉकडाउन लगाएंगे। पार्टी है किसी की और वो चाहते कि हमें 2 घंटे की छूट मिल जाए, 11 बजे की जगह या 10 की बजाय 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो उसका उनको अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असम में प्रचार किया। गुवाहाटी के पलासबाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी हेमंगा ठाकुरिया के लिए सभा करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वंशवाद को लेकर कटाक्ष किया। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम के फुल फॉर्म बताए। उन्होंने कहा कि INC मतलब इररिस्पॉन्सिबल, नेपोटिज्म और करप्टेड है, जबकि राहुल के लिए R से रिजेक्टेड, A से अपसेट माइंड, H से होपलेस, U से यूजलेस, L से लायर बताया। राहुल में RAHUL 5 शब्द है। R से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। A से अपसेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। H से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। U से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और L से है लायर, झूठा। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मौजूदा ममता सरकार से जनता त्रस्त हो गई है और बंगाल की जनता ने अब की बार परिवर्तन का मन बना लिया। इसीलिए बीजेपी वहां जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लोकतंत्र पर एक धब्बा बताया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराब पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल शिवराज सरकार साल 2021-22 के लिए बार लाइसेंस की नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत 5,000 रुपये फीस जमा कराने पर होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लब्स के बारों को 2 घंटे ज्यादा यानी रात में 2 बजे तक खोलने की अनुमति मिल सकती है। यह अनुमति साल में 8 बार ही मिल पाएगी। अनुमति का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक 3 स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम के बार के लिए लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाएगा। अभी तक ये लाइसेंस 1 साल के लिए मिलता था। नई पॉलिसी के मुताबिक बार संचालक अब शराब का दोगुना स्टॉक कर पाएंगे। होटल के बार के लिए ज्यादा छूट दी गई है, जिसके मुताबिक बार के अतिरिक्त होटल परिसर के अन्य स्थानों पर शराब पीने की अनुमति देने के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त फीस लगेगी। कांग्रेस ने नई पॉलिसी के बहाने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सरकार के शराबबंदी और नशाबंदी की बात को जुमला बताया। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कांग्रेस ने आज तक सवाल उठाने के अलावा किया ही क्या है। हजारों करोड़ के कर्ज में प्रदेश की जनता को डुबो दिया। तुम्हारी पैसे की लालसा खत्म ही नहीं हो रही है। सड़े से पैसे की कमाई के लिए आप इस प्रदेश को नशाखोरी में ढकेल रहता है कि भाई कोई विशेष अवसर है, कोई अगर परमिशन है, वो भी आबकारी आयुक्त की विशेष परमिशन पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लगातार कोई छूट दे दी हो कोई।
इसमें कांग्रेस कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब परोसने के लिए रणनीति बनाया। कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में कैद बाघिन सुंदरी को मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में आजाद कर दिया गया। बाघिन सुंदरी 2018 से ओडिशा के टाइगर रिजर्व में थी, जिसे 2 बार मारने की कोशिश भी हुई। आजादी का पहला कदम और तसल्ली भरी अंगड़ाई। अब वो आजाद है पूरी तरह से। करीब 3 साल बाद सजा खत्म हुई। बाड़े से जंगल पहुंचते ही वो कुछ ठिठकी। और फिर चल पड़ी मिलने अपनी दुनिया से। हरे दरख्तों ने पत्तों की सरसराहट के साथ जंगल की रानी का खैर कदम किया। जंगल की रानी सुंदरी अब टहलेगी आजाद फिजा में, एक बार फिर अपनी शाही चाल के साथ। अपनी आजाद रियासत में और पूरा जंगल एक बार देगा फिर उसकी दहाड़ को सलामी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBS24 वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें हमें। IBS24 आपसे बार बार अपील कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अवश्य पहनें, खुद भी लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। धन्यवाद, नमस्कार।